हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है स्वार्थी माँ। क्या माँ भी स्वार्थी होती है? करुणा को आज चैन मिला था। एक लंबे अरसे के बाद आज उसे सुकून मिला था। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उसे अपनी बेटी को यहाँ लाने के लिए। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंत में वह सफल हो ही गई, वरना मेघा को मनाना क्या आसान था। आज 3 साल बाद वो चैन से सोएगी, चैन से खाएगी। एकाएक उसे भूख लगने लगी। उसे लगा जैसे एक लंबे समय के बाद आज सचमुच उसे भूख लगी है। आज वह अपनी पसंद का खाना बनाएगी, आराम से खाएगी और फिर चैन की नींद सो जाएगी। पर मेघा की भूख तो जैसे मर ही गई थी। सब कुछ इतना अजीब, अपरिचित और अटपटा सा लग रहा था, मानो किसी पराई के घर आ गई हो। कोई भी तो चीज़ उसे परिचित नहीं लग रही थी। लगती भी कैसे? आंखें बार बार भीग जाती थी। माँ को इसका आभास न हो, इसीलिए आंसुओं को उसने टपकने नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर एकांत में अपने पलंग पर लेट गई। वह सोच रही थी, कितनी बेबस और लाचार हो गई थी वो। माँ की दलीलों के सामने कुछ भी तो नहीं कह पाई, बस मथती रही अपने आप को। पर हासिल क्या हुआ? यह जुदाई, यह पराया सा लगने वाला घर, यह घुटन, यह आंसू जिसे वह निरंतर दबाने का प्रयास कर रही थी, पर कहाँ दबा पाई। फूट ही पड़ी आंखों से धारा। तभी माँ का स्वर सुनाई दिया, मेघा, खाना खा लो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। तभी माँ के हाथ का स्पर्श महसूस किया उसने अपने सिर पर। उन्हीं के स्वर थे, भूल जा उसे। ऐसे पति के साथ रहने से तो अकेले रहना ज़्यादा अच्छा। उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। चल उठ, खाना खा ले। भारी मन से वह माँ के पीछे चल दी। जैसे जैसे माँ के सामने कुछ निवाले मुंह में डाले और गले के नीचे उतार, सोने के बहाने फिर अपने कमरे में आ गई। पर नींद कहाँ आने वाली थी उसे। वह तो आंखों से कोसों दूर चली गई थी। आंखें तो सिद्धांत को ढूंढ रही थीं। अंधेरे में उसके सीने पर सिर रखकर अपने को हल्का करना चाह रही थी, पर चाहा हुआ कुछ भी तो नहीं हो रहा था उसके साथ। हर काम उसकी इच्छा के विपरीत हो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? वह बुदबुदाई। माँ तो बच्चों का भला ही चाहेगी, बुरा कैसे चाह सकती है? फिर क्या मुझसे ही सिद्धांत को समझने में गलती हुई? माँ जो देख रही थी वो मैं क्यों नहीं देख पा रही? माँ जो समझा रही है, मेरे गले क्यों नहीं उतरता? मैं क्यों उन गलतियों को नहीं देख पा रही जो माँ सिद्धांत में देख रही है? सिद्धांत से मैं प्यार करती हूँ माँ। अगर उन भूलों को मैं नज़रअंदाज कर दूं तो क्या बुरा है? अगर उन भूलों को अनदेखा कर मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी अच्छी तरह चल रही है तो मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए। और फिर क्या मैं पूर्ण हूँ? मुझ में क्या कोई कमी नहीं? मेरी हर बात सिद्धांत को पसंद हो, यह जरूरी तो नहीं। कुछ मेरी बातें उन्हें भी नापसंद होंगी, पर उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की। क्या इतनी सी बातों के लिए तलाक ले लिया जाता है? यह सब बातें वह माँ से अलग अलग समय पर कई बार कह चुकी थी। ऐसा नहीं है कि माँ को मनाने या समझाने की उसने कोशिश नहीं की, पर माँ की दलीलों के आगे वह अनुत्तरित हो रह गई। वह शुरू से ही माँ के नियंत्रण में रही थी। माँ के सामने वह बचपन में भी नहीं बोल पाती थी, तब भी नहीं जब वह पिताजी से अलग हुई थी। हालांकि वह जानती थी कि गलती माँ की थी। माँ शुरू से ही तेज थी। पिताजी अक्सर चुप ही रहा करते थे। घर में हर काम माँ की इच्छा से होता। घर की साज सजावट, मेहमानों का आना, खाना पीना, बाग बगीचा, हर चीज में माँ की पसंद स्पष्ट झलकती थी। घर में किसी और का दखल उन्हें गवारा नहीं था, अपने बच्चों का भी नहीं। उनकी पसंद नापसंद का माँ ने कभी सम्मान नहीं किया। जब कभी
मेघा या मृदुल ने कुछ कहना चाहा तो स्पष्ट तौर पर उन्हें यह बता दिया गया कि यह घर उनकी माँ का है, यहाँ उन्हीं की इच्छा का स्थान है। अपनी इच्छा को वह अपने घर में पूरा कर सकते हैं, पर माँ ने उसे अपने घर में भी अपनी इच्छा अनुसार कहाँ रहने दिया। उनका दखल लगातार उसके घर में सेंध लगाता रहा और अंततः उसकी दीवारें चरमरा कर गिर पड़ी। वो लगातार टुकड़े होते हुए घर को समेटने की चेष्टा करती रही, पर माँ के सामने पता नहीं क्यों वो बेबस हो जाती। एक टुकड़ा उठाती तो दूसरा हाथ से फिसल जाता और आज नौबत ये आ गई कि उसके दोनों हाथ खाली हो गए। ऐसी जिंदगी तो उसने नहीं चाही थी। वह अपने आप से बोली, सिद्धांत, हमने तो इतने अच्छे अच्छे सपने देखे थे जिंदगी के, जहाँ दुख और निराशा ना हो, बस आंगन में बहार और फूल थे, तुम्हारी बाहों का संबल था, मेरी कोमलता थी, वाणी का माधुर्य था और था तुम्हारा साहस। कहाँ कहाँ बिखर गए वे सारे सपने, क्यों बिखर गए सब कागज के टुकड़ों की तरह। सब बह गया तुम्हारी शराब के साथ, सब कुछ बिखर गया तुम्हारे नशे के साथ। तुम्हें क्या हो गया सिद्धांत? मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेघा बुदबुदा रही थी। तुम्हें अकेले जीने की आदत डालनी होगी। क्या दिया है उसने तुम्हें? निचोड़ कर रख दिया मेरी फूल सी बेटी को। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें भी उस नरक में कभी नहीं लौटने दूंगी। क्या कमी है तुम में? पढ़ी लिखी हो, अपनी और अपने बेटे की परवरिश कर सकती हो, यहाँ रहकर उसे अच्छे संस्कार दो, सिर उठाकर जीने के योग्य बनाओ। उस माहौल में ये क्या सीख पाएगा? अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो सोचो। वह सोचने लगी, हकीकत इतनी सरल, सहज या फिर सपनों सी कोमल और खूबसूरत नहीं होती। धीरे धीरे वह अपने आप को संभालने लगी। उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। बेटे को भी उसने समझा ही लिया था कि पापा अब उसके साथ नहीं रहेंगे। और फिर इतने दिनों में सिद्धांत ने ही कौन सी उन दोनों की खबर ली थी? एक पत्र तक नहीं लिखा था। माँ फिर अपने क्लब और सोसाइटी के कामों में व्यस्त हो गई। जिंदगी फिर एक ढर्रे पर चल निकली। एक दिन माँ बाहर गई थी, तभी डाकिया एक पत्र मेघा को दे गया। पत्र सिद्धांत का था। उसने अपने पहले पत्रों का उल्लेख किया था जो उसे मिले ही नहीं। फिर क्या माँ ने उसे वह पत्र जानबूझकर नहीं दिए? पर क्यों? कितना विनीत होकर लिखा था वह पत्र सिद्धांत ने। तुम्हारे बिना कैसे जीऊँ ये तो बता दो। मेरे किसी पत्र का जवाब लिखने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? माना मुझ में बहुत सी कमियां हैं। मैं शराब पीता हूँ, पीने के बाद तुम्हें भला बुरा कहता हूँ। मैं घर का ध्यान नहीं रखता, मैं टिककर नौकरी नहीं कर पाता, तुम्हारी नौकरी पर अपने शौक पूरे करता हूँ। मेरे दोस्त तुम्हें पसंद नहीं है, फिर भी मैं हूँ तो तुम्हारा ही ना। और क्या तुम मेरी नहीं हो? अच्छा बताओ, यदि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाएगा तो क्या तुम उसे काट कर फेंक दोगी? नहीं ना। फिर क्या मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ? मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या ऐसे ही निकाल कर फेंक दोगी? मैं ना लाइलाज तो नहीं, पर मेरा इलाज तो तुम ही हो। तुम ही करोगी भी। तुम्हारे बिना मेरी हालत और बदतर हो गई है। मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाता, खाना नहीं खा पाता, और क्या क्या बताऊँ तुम्हें। क्या एक बार भी संभालने नहीं आओगी? मुझे डांट नहीं लगाओगी कि मैं अपना क्या हाल बना रखा हूँ? मेघा, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। क्या तुम्हें मेरी कमी नहीं खल रही? तुम वहाँ मेरे बिना कैसे जी रही हो? क्या तुम्हारा भी वही हाल नहीं हो रहा जो मेरा यहाँ हो रहा है? मुझे तो बांध रखा है तुम्हारी माँ ने, जो मुझे अपने घर नहीं आने देती, पर तुम्हें तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक रहा। मैं तो हर आहट पर तुम्हारे कदम खोज रहा हूँ। आ जाओ मेघा, प्लीज़ आ जाओ। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा सिद्धांत।
पत्र पढ़कर मेघा ने माँ से कहा, माँ, मैं सिद्धांत के बिना नहीं रह सकती। मैं सोच रही हूँ कि मैंने निर्णय लेने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी, या फिर अपने नहीं तुम्हारे दिमाग से काम लिया। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे चेहरे के सुकून को देखकर मेरा मन बेचैन है। तुम्हारी कभी पापा से भी नहीं बनी और उसका दंड हम भी भोगा। तुम्हारी जिद के कारण हमारे पापा से संबंध तक टूट गए, जिसकी कमी मैं आज तक अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी भैया भाभी से भी नहीं बनी। तुम्हारे खोखले अहम के कारण वह भी तुम्हें छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गए। कम से कम दोनों खुश तो हैं। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तुम्हारे ही शहर में बस गई और तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ बनकर रह गई। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हारा बुढ़ापा मुझे चाह रहा है। मेरी सेवा और नौकरी दोनों की आवश्यकता है तुम्हें। तुम अपने आप से इतनी बंधी हुई हो माँ कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। पर मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। तलाक के बाद हम दोनों के साथ रहने को तुम जो चाहे नाम दो। हम पति पत्नी थे, हम पति पत्नी ही रहेंगे। एक बात और, मैं तुम्हारी सेवा से मुकर नहीं रही, पर मुझे तुम्हारा स्वार्थी होना बहुत बुरा लगा। मैं अपने पति को छोड़कर, अपना घर तोड़कर तुम्हारी आवश्यकता पूरी करूं, यह मेरे सामर्थ्य में नहीं। पर अगर तुम मेरे पास आकर रहोगी तो यकीन मानो माँ, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चल कर रह सकती हो। इतना कहकर मेघा अपने बच्चे को लेकर घर से निकल गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।